नमस्कार, स्वागत है आप सभी को। आज की कथा है भक्त पर भगवान की कृपा। संत रैदास का जन्म सन 1450 को काशी नगरी में हुआ था। इनके पिता का नाम रघु तथा माता का नाम घुरबिनिया था। ये जाति से चमकार थे तथा जूते बनाने का काम किया करते थे। रैदास जी की बचपन से ही भगवान की भक्ति और साधु सेवा में विशेष रुचि हो गई थी। थोड़ा बड़ा होने पर उन्होंने भी अपने पिता का व्यवसाय अपना लिया और जूते बनाने का काम करने लगे। कुछ समय बाद उनका विवाह भी कर दिया गया। इनकी पत्नी का नाम लोना देवी था। स्वभाव से संत रैदास अत्यंत धार्मिक और परोपकारी प्रवृत्ति के थे। उन्हें साधु संतों की सहायता करने में विशेष आनंद का अनुभव होता था। वे अपने काय से जो भी कमाते थे उसे साधु संतों के सेवा पर खर्च कर देते थे तथा अक्सर साधु संतों को बिना मूल्य लिए ही जूते दान कर दिया करते थे। उनके इस स्वभाव से उनके पिता बहुत नाराज रहते थे। जब अपने पिता के बहुत समझाने पर भी वे नहीं माने, तब उनके पिता ने उनको अपने से अलग कर दिया। पिता से अलग होने के बाद संत रैदास जी पड़ोस में ही कुछ दूरी पर झोपड़ी बनाकर अपनी पत्नी के साथ रहने लगे और जूते बनाकर जो थोड़ी सी आमदनी होती थी उसी से अपना जीवन निर्वाह करने लगे। रैदास जी दिन भर जूते भी बनाते और साथ साथ भगवान का भजन भी करते। रैदास जी की पत्नी भी एक पतिव्रता स्त्री थी। वह भी रैदास जी का हर कार्य में हाथ बटाती और साथ में भगवान का भजन भी करती थी। दोनों बहुत ही अभाव में जीवन यापन कर रहे थे। अभावग्रस्त जीवन यापन होने के बावजूद रैदास जी ने साधु संतों की सेवा करना नहीं छोड़ा। वे अपनी सामर्थ्य के अनुसार संतों की सेवा अवश्य किया करते थे। इसीलिए उनके घर पर साधु संतों और लोगों का जमावड़ा लगा रहता था। रैदास जी बड़ी निष्ठा से संतों की सेवा करते और पूजने लग गए। उन्हें बड़े प्रेम से भगवान के भजन गाकर सुनाया करते। एक दिन श्री भगवान को संत रैदास जी दरिद्रता देखकर बहुत दुख हुआ और वे एक साधु का रूप धारण करके रैदास जी के पास पहुँचे। साधु रूप में श्री भगवान ने रैदास जी को पारस पत्थर देना चाहा। साधु ने पारस पत्थर का चमत्कार दिखाने के लिए उनकी लोहे से बनी चमड़ा काटने की रौपी को पारस पत्थर से छूकर सोने का बना दिया और पारस पत्थर को रख लेने का आग्रह करने लगे। परंतु रैदास जी ने कहा, जिसके हृदय में भगवान की भक्ति का अमूल्य धन मौजूद है उसे पारस पत्थर की क्या जरूरत है। ऐसा कहकर उन्होंने पारस पत्थर लेने से इनकार कर दिया।
बहुत आग्रह करने पर भी जब रैदास जी ने पारस पत्थर स्वीकार नहीं किया, तब साधु रूपी श्री भगवान रैदास जी की झोपड़ी के छप्पर में पारस पत्थर को खोस कर चले गए और कहा, जब भी आवश्यकता हो इस पारस पत्थर प्रयोग कर लेना। कुछ महीनों के बाद साधु रूपी श्री भगवान पुनः रैदास जी के पास आए और उन्होंने देखा कि रैदास जी अभी भी अभावपूर्ण जीवन जी रहे हैं। साधु ने रैदास जी से पूछा कि आपने अभी तक उस पारस पत्थर का प्रयोग क्यों नहीं किया? क्या वह चोरी हो गया? रैदास जी बोले, मुझे पारस पत्थर की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे अपने काय जो आमदनी हो जाती है मेरे लिए वही पर्याप्त है। इसीलिए पारस पत्थर को मैंने छुआ भी नहीं। वह वहीं होगा जहां आप उसे रख गए थे। साधु संत रैदास जी की कुटिया में गए और उन्होंने पारस पत्थर को वहीं रखा पाया। यह देखकर साधु रूपी श्री भगवान रैदास जी की अस्पृहता को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और रैदास जी को आशीर्वाद देकर चले गए। कुछ दिनों बाद रैदास जी की कुटिया में प्रतिदिन 5 स्वर्ण मुद्राएं अश्वत्थ ही प्रकट होने लगी। रैदास जी उन स्वर्ण मुद्राओं को गंगा नदी में विसर्जित कर देते थे। बहुत दिनों तक यही क्रम चलता रहा। एक दिन श्री भगवान ने संत रैदास जी को अश्वप्रव में दर्शन दिए और कहा, मैं जानता हूँ तुम्हें धन का लोभ नहीं है, परंतु मेरे द्वारा दी गई स्वर्ण मुद्राओं को ग्रहण कर लिया करो और उनका उपयोग संतों की सेवा के लिए करो। रैदास जी ने भगवान की आज्ञा शिरोधार्य की और स्वर्ण मुद्राओं का उपयोग साधु सेवा और अन्य धार्मिक कार्यों में करने लगे। इसके बाद उन्होंने भक्तों के ठहरने के लिए धर्मशाला का निर्माण करवाया तथा एक सुंदर मंदिर भी बनवाया। उस मंदिर की पूजा का अधिकार उन्होंने ब्राह्मणों को दे दिया। इसके बाद इनकी खूब प्रसिद्धि होने लगी। दूर दूर से लोग इनके दर्शनों को आने लगे। एक ब्राह्मण नित्य प्रति राजा की तरफ से गंगा जी की पुष्प अर्पित करने जाया करता था तथा मार्ग में संत रैदास जी से भी मिलता। एक दिन रैदास जी ने उस ब्राह्मण को 2 पैसे देकर कहा कि महाराज, आप प्रतिदिन राजा की तरफ से गंगा जी की पुष्प अर्पित करने जाते हैं, तो आज मेरी तरफ से ये 2 पैसे भी गंगा जी को अर्पित करना और वे जो कुछ कहे सो मुझे आकर बता देना। ब्राह्मण उनसे 2 पैसे लेकर चला गया। रोज की तरह ब्राह्मण ने पहले राजा की ओर से गंगा जी को पुष्प अर्पित किए और फिर रैदास जी के 2 पैसे भी गंगा जी को अर्पित किए और कहा, लो गंगा मैया, यह 2 पैसे रैदास जी ने भेजे हैं। पैसे चढ़ाते ही ब्राह्मण ने देखा कि गंगा जी से 2 दिव्य हाथ प्रकट हुए और दोनों पैसे लेकर अदृश्य हो गए। यह
दृश्य देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। कुछ ही क्षणों में वह हाथ फिर से प्रकट हुए और अब की बार उन हाथों में एक सोने का बहुमूल्य कंगन था। जल में से आवाज आई कि यह कंगन जाकर रैदास जी को दे देना। ब्राह्मण कंगन लेकर रैदास जी की ओर जाने लगा। मार्ग में उसने सोचा कि रैदास जी ने तो यह कंगन देखा नहीं है, तो फिर उन्हें यह क्यों दिया जाए। ऐसा विचार करके वह अपने घर की तरफ जाने लगा और रास्ते में उसने वह कंगन एक सुनार को बेच दिया। दूसरे दिन जब वह पुनः रैदास जी से मिला तब उनसे कहा कि पैसे तो मैंने अर्पित कर दिए थे, परंतु गंगा जी ने कुछ नहीं कहा। यह बात सुनकर रैदास जी चुप हो गए। अब उस कंगन को सुनार से किसी सेठ ने खरीद लिया। उस सेठ की पत्नी कंगन को पहनकर रानी से मिलने गई। रानी को वह कंगन बहुत पसंद आया, तो सेठानी ने वह कंगन रानी को भेंट कर दिया। फिर रानी ने वह कंगन राजा को दिखाया और उसी के जैसा एक और कंगन बनवा देने का आग्रह किया। राजा ने अपने राज्य के सभी प्रमुख सुनारों को बुलाकर वैसा ही एक और कंगन बनाने की आज्ञा दी। तब सुनारों ने कहा, महाराज, ऐसा लगता है कि इस पर तो ईश्वर ने स्वयं कारीगरी की है। इसके जैसा कंगन बनाना हमारे सामर्थ्य के बाहर है। अब राजा ने खोज कराई कि यह कंगन कहाँ से आया। खोज करने पर उस सुनार को बुलाया गया और पूछा कि तुम्हें यह कंगन कहाँ मिला। तब सुनार ने उसी ब्राह्मण का नाम बता दिया। अब उस ब्राह्मण को बुलाकर पूछा गया कि तुम्हें यह कंगन कहाँ से मिला। यह सुनकर ब्राह्मण बुरी तरह घबरा गया। तब राजा ने ब्राह्मण से पूछा, क्या तुमने यह कंगन कहीं से चुराया है? सच सच बताओ, नहीं तो तुम्हें कठोर दंड दिया जाएगा। तब ब्राह्मण ने डरते डरते रैदास जी और गंगा मैया की पूरी घटना सुना दी। फिर राजा उस ब्राह्मण को लेकर रैदास जी के पास पहुँचे और उन्हें पूरी घटना के बारे में बताकर प्रार्थना करी कि कृपा करके ऐसा ही एक और कंगन गंगा जी से दिलवा दीजिए। तब रैदास जी ने कहा, ब्राह्मण देवता को ऐसा नहीं करना चाहिए था। यह कहकर चमड़ा भिगोने वाले अपने कठौती की तरफ देखकर बोले, मन चांगा तो कठौती में गंगा माता वैसा ही एक और कंगन दीजिए। ऐसा कहते ही सबके सामने उस कठौती से वैसा ही कंगन लिए एक दिव्य हाथ प्रकट हुआ और रैदास जी को वह कंगन दे दिया। रैदास जी की भक्ति का ऐसा चमत्कार देखकर सब उनकी प्रशंसा करने लगे और राजा उस कंगन को लेकर चला गया। इस घटना के बाद समाज में ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा कम हो गई। इसीलिए ब्राह्मण रैदास जी से ईर्ष्या करने लगे और उन्हें नीचा दिखाने का उपाय ढूंढने लगे। तो ब्राह्मण ने काशी नरेश से जाकर कहा कि हे राजन, रैदास जी ने झूठे चमत्कार दिखाकर सबको भ्रमित कर दिया है। यदि वे सच्चे भक्त हैं तो उनकी भक्ति की परीक्षा की जानी चाहिए। तब राजा ने निर्णय किया कि ब्राह्मण और रैदास जी बारी बारी से प्रभु का आवाहन करेंगे। जिसके पुकारने पर मंदिर में विराजमान प्रतिमा स्वयं चलकर जिसकी गोद में आ जाएगी, वही सच्चा भक्त होगा। इसके बाद एक दिन निश्चित किया गया। इस दिन नगर के सभी लोग यह भक्ति परीक्षा देखने आए थे। सबसे पहले ब्राह्मण दिन के 3 पहर तक विधि पूर्वक वेद मंत्रों का जाप करते रहे, परंतु कुछ परिणाम नहीं निकला।
इसके बाद रैदास जी की बारी आई। रैदास जी ने विनम्रतापूर्वक भगवान से प्रार्थना की और कहा, हे भगवान, इस दास पर अनुग्रह कीजिए। ऐसा कहकर प्रेम पूर्वक एक भजन गाया। जैसे ही रैदास जी का भजन पूरा हुआ, भगवान की प्रतिमा सबके सामने अपने स्थान से उठकर रैदास जी की गोद में जा बैठी। इस प्रकार भगवान ने न केवल सबके सामने अपने भक्त की लाज रख ली, बल्कि भगवान ने अपने भक्त की प्रतिष्ठा को हजारों गुना बढ़ा दिया। इस घटना के बाद नगर के सभी लोग और काशी नरेश रैदास जी की भक्ति के वशीभूत हो गए। इस घटना के बाद ब्राह्मणों को भी रैदास जी पर पूर्ण विश्वास हो गया। कालांतर में रैदास जी ने अपनी देह को त्याग कर मोक्ष प्राप्त किया और सदा के लिए आवागमन से मुक्त हो गए। धन्यवाद। कहानी आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग एक लाइक सब्सक्राइब भगवान और रैदास जी के लिए ज़रूर कीजिएगा। हमेशा खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।